बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी, यानी ये जितने हमें टर्म्स दी हुई हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन सब को आपने ए रेशो बी की फॉर्म में लिखना है एंड एज अ फ्रैक्शन, और इन तमाम को आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है इन इट्स सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में। तो देखिए मैं इसको 1 बाय 1 करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि ये हमने कैसे करने। ये देखें बेटा, इसका पहला पार्ट है, इसमें उसने लिखा हुआ है RS 750 और RS 120। ये दो क्वांटिटीज़ उसने दी हुई हैं, वो कहते हैं इनको आप रेशो में लिखें, उसके बाद इसको आप फ्रैक्शन में लिखें, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको बताता हूँ कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखें, मैं इसको सोल्यूशन में लिखूँगा, और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जितने भी आपने क्वेश्चन करने हैं इनमें आपके पास जो टर्म्स दी हुई होंगी, जो वैल्यूज़ दी हुई होंगी, जैसे 750 और 1250 दिया हुआ है, इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। क्या मतलब कि जो आपके पास रेशो होगी उसमें जो भी क्वांटिटीज़ दी हुई होंगी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको एक क्वांटिटी दी हुई है 1 किलोमीटर और दूसरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो ये दोनों के यूनिट डिफरेंट हैं। पहले आप सेंटीमीटर को किलोमीटर या किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, दोनों के यूनिट सेम करेंगे। यूनिट सेम करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, इसमें दोनों के यूनिट सेम है। सिंप्लीफाई करते हुए हम इसको लिख सकते हैं इन, पहले हमने इसको रेशो में लिख लेना है, इन रेशो में लिखेंगे तो क्या आएगा 750 रेशो 1250। मैं आपको कैलकुलेटर से भी सिखाता हूँ कि इसको हम कैसे करते हैं। देखें ये 0 से 0 आप कट ऑफ कर सकते हैं, आपके पास बच जाएगा 75 रेशो 125। इसको आप मज़ीद देखें ये किसके टेबल पे कट ऑफ होता है, 25 का टेबल पढ़ लें। 25 3 ज़ा और 25 5 ज़ा। तो ये देखें आपने रेशो में इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। अब इसको लिख लें इन फ्रैक्शन। मैं आपको कैलकुलेटर से बताता हूँ कि ये डायरेक्ट आपने सिंप्लीफाई कैसे करना है। फ्रैक्शन में इसी 3:5 को आप 3/5 भी लिख सकते हैं। तो यूँ आपका रिजल्ट आ गया। अब देखें इसको आपने कैलकुलेटर से कैसे करना है। देखिए 750 और 1250 जो आपके पास लिखा हुआ था, आप उसको कैलकुलेटर में ऐसे कर लें। देखें 750 लिख लें पहले, उसके बाद डिवाइड बाय 1250 कर लें, इसको इक्वल में दबाएंगे। देखें आपके पास 3/5 लिखा हुआ आ गया। 750 डिवाइड बाय 1250 करेंगे तो आपके पास 3/5 लिखा हुआ आ जाएगा। तो यही आपका रिजल्ट है। सेकंड पार्ट देखें इसका। इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर आपको 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब आप देखें इन दोनों का यूनिट डिफरेंट है, इसका सेंटीमीटर है और इसका मीटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, दोनों के यूनिट को सेम करेंगे। देखें हमें ये पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब मीटर क्या होता है, आपने अक्सर कपड़े वाली दुकान पे देखा होगा, एक लंबी सारी स्टिक होती है उनके पास, वो 1 मीटर की होती है और उसके अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर आप स्केल पे देखें तो आपको स्केल के ऊपर भी जो काउंटिंग लिखी हुई नजर आती है, वो ऐसे आपको 1 2 3 4 5 6, छोटे स्केल पे 6 तक और बड़े पे 12 तक लिखा होता है, वो सेंटीमीटर होते हैं। तो आप अगर देखें तो 1 मीटर में वो कंप्लीट स्टिक को देखेंगे तो 100 सेंटीमीटर होगा। ये चीज़ें आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होंगी। तो अब देखें सबसे पहले हम यूनिट सेम करेंगे। ये 450 सेंटीमीटर है। अगर हम इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे 450 सेंटीमीटर, यहाँ पे कॉमा है, 3 को आप मल्टीप्लाई कर लें 100 के साथ ताकि ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 3 में 300 होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बन जाएगा 450 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। अब आप इस देखें दोनों के यूनिट सेम आ चुके हैं, तो आप इसको लिखें इन रेशो। अब पहले हम इसको रेशो में कर लेते हैं, 450 रेशो 300। देखें यहाँ पे ये 0 से 0 कट ऑफ हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 45 और 30। अब इसको आप किसी भी टेबल पे देख लें, कट ऑफ करें या कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको आप 5 के टेबल पे कर लें या 15 के कर लें। 15 1 द 15, 15 2 द 30 एंड 15 3 द 45 एंड 15 2 द 30। इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख लें, इन फ्रैक्शन में लिखेंगे इसको, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2। तो ये बेटा आपका रिजल्ट आ चुका है। अब मैं आपको इसको कैलकुलेटर से भी करके दिखा देता हूँ। 450 और 300 था, तो देखिएगा 450 डिवाइड बाय 300 इक्वल दबाएं, देखें 3:2 यानी 3/2 आ गया। तो यही आपका रिजल्ट है। नेक्स्ट पार्ट देखें,
इस क्वेश्चन को देखें, इसमें हमारे पास जो यूनिट है इसमें भी दो क्वांटिटीज़ हैं, एक है 4 किलोग्राम और दूसरी तरफ जो है वो 2 किलोग्राम कंप्लीट है और 750 ग्राम भी है। यानी एक क्वांटिटी आपके पास ये है और एक क्वांटिटी आपके पास ये है। लेकिन इस क्वांटिटी में सारा किलोग्राम में दिया हुआ है हमें, जो भी क्वांटिटी है वो किलोग्राम में है, लेकिन यहाँ पे देखें दो हिस्से हैं इसके, 2 किलोग्राम कंप्लीट हैं और साथ में 750 ग्राम्स भी हैं। तो सबसे पहले देखें कि हम इसको किस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन इजीली हो जाए। हम इस सारे को सबसे छोटे यूनिट में ले जाते हैं जो कि ग्राम है। अब देखें कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो आप क्या करेंगे, जहाँ किलोग्राम लिखा हुआ होगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा मैं सोल्यूशन में कैसे करता हूँ। 4 किलोग्राम मतलब 4 को आप ग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास ग्राम्स आ जाएंगे। इसी तरह देखें 2 किलोग्राम है तो 2 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लें और ये 750 ग्राम साथ वैसे है, ये इसके साथ ऐड कर दें। क्या मतलब, आपके पास जो क्वांटिटी है उसमें 2 किलो पूरे हैं और 750 ग्राम अलग हैं। अगर आप सारा कुछ ग्राम में ले जाएंगे तो इस वैल्यू से जो ग्राम निकलेंगे वो और ये दोनों ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास देखिएगा क्या आता है, ये बनेगा 4000 ग्राम्स। जबकि यहाँ क्या होगा, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2000 में 750 ऐड करेंगे 2750 ग्राम्स आ जाएगा। अब देखें दोनों के यूनिट सेम आ चुके हैं। अब हम इसको लिख लेते हैं इन रेशो में लिखें तो क्या आएगा, 4000 रेशो 2750। अच्छा, अब आप देखें मैंने जैसे आपको कैलकुलेटर से सिखाया था, अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, बल्कि एक 00 से पहले कट ऑफ कर दें। उसके बाद जो क्वांटिटी आएगी वो थोड़ी बड़ी होगी, तो आप डायरेक्ट इसको 25 के टेबल पे काट भी सकते हैं और कैलकुलेटर से डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं। यानी आप लिख सकते हैं 400 डिवाइड बाय 275 इक्वल का बटन दबाएंगे, आप देखें क्या आया, 16:11 यानी 16/11। तो यहाँ आपके पास आएगा 16:11। इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख लें, वैसे ये 25 के टेबल पे कटता है। अगर आप 25 पे नहीं इसको काटना चाहते, 5 के टेबल पे काट लें, छोटे टेबल से स्टार्ट करें फिर भी इजी हो जाएगा। ये 16/11 आ गया, तो ये आपका रिजल्ट आ गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट देखें, ये देखें बेटा इसके फोर्थ पार्ट है। यहाँ पे भी हमें कुछ उसने टाइम दिया हुआ है, कुछ क्वांटिटीज़ दी हुई हैं। एक क्वांटिटी ये है और उसके बाद ये कॉमे के बाद दूसरी क्वांटिटी ये है। यहाँ पे कह रहा है 27 मिनट्स और 30 सेकेंड, यहाँ पे कह रहा है 1 आवर यानी 1 घंटा। अब आपने कैसे करना है, सबसे पहले इसको सबसे छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ 27 मिनट्स दिए हुए हैं, 30 सेकेंड्स। हमें पता है कि 1 मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकेंड्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 27 मिनट्स दिए हुए हैं इसको पहले हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसमें 30 सेकंड ऐड करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे ग्राम्स को ऐड किया था। तो देखिए, और दूसरी तरफ यहाँ पे 1 आवर है, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो फिर उसको 60 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिएगा डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है कि 3600 सेकंड्स हैं, लेकिन प्रॉपर स्टेप्स के साथ कर लें इसको सोल्यूशन। देखिए 27 मिनट्स हैं, मैं इसको 27 मिनट्स को अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ सेकंड में तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 के साथ और उसमें फिर मैं प्लस कर दूँ, इसके साथ मैं सेकंड भी लिख लेता हूँ, इसके साथ ये 30 सेकंड ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे देखें 1 घंटे में यानी 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स में फिर 60 ही सेकंड्स होते हैं, तो हम इसको 60 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। अब आप देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा 1620 सेकेंड्स, यहाँ आ जाएगा आपके पास 30 सेकेंड्स। और यहाँ क्या है, 6 है 36 और 00 है 3600 सेकेंड्स आ जाएंगे। इसको आप कैलकुलेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको देखें ये आएगा 1650 अगर हम इन दोनों को ऐड करें और यहाँ पर आपके पास आएगा 3600 सेकेंड्स। देखें अब ये भी सेकंड्स में और ये भी सेकंड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, दोनों का सेम यूनिट आ गया है। जब सेम यूनिट आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसको सॉरी मैंने काट दिया पहले, इसको यहाँ लिखेंगे इन रेशो। अब इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे आप 1650 रेशो 3600 00 कट ऑफ करें 165 रेशो 360। अब देखें इसको आपने कैलकुलेटर से कर लेना है या इसको आपको 5 के टेबल पे काट के भी कर सकते हैं। 360 डिवाइड बाय 165 डिवाइड बाय 360
तो ये आपके पास आ रहा है 11:24। तो इसको आप लिखें 11:24। ये असल में हुआ क्या, मैंने 165 को किस पे डिवाइड किया है, इसको मैंने 15 के टेबल पे किया। ये भी 15 11 था और 15 24 था, यानी आप साइड पे करके उसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, या अगर आप इसको 3 पे पहले कट ऑफ कर लें और उसके बाद फिर इसको आप 5 पे कर लें तो फिर भी ये हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद आप लिखें इसको इन फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा 11/24। तो बेटा ये आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। अब इस क्वेश्चन को देखें, इसका पार्ट 5 है। इसमें आप देखें दोनों में यूनिट सेम है, ये 75 डिग्री है और ये 225 डिग्री है। जब दोनों का यूनिट सेम है तो आप बस इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इन रेशो। इसको आप पहले रेशो में कन्वर्ट कर लें। 75 225, इसको भी आप 5 के टेबल पे काट लें बेशक, या इसको कैलकुलेटर के ज़रिए भी कर सकते हैं। अगर हम 5 पे करते हैं तो 5 1 द 5, 2 कैरी होकर 25 हो जाएगा, 5 5 द 25। इसको भी देख लें, 5 4 द 20, 2 कैरी जो 5 5 द 25, फिर 5 पे काट लें, 5 3 द 15, 5 9 द 45, 3 1 द 3, 3 3 द 9। तो ये आपका रेशो में आंसर आ गया। इसको फ्रैक्शन में लिख लें, इन फ्रैक्शन। तो ये आपके पास क्या आएगा 1/3। तो ये बेटा आपका रिजल्ट है। कैलकुलेटर से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, मैंने आपको पूरा स्टेप करके दिखाया था। 75 डिवाइड बाय 225 करेंगे तो 1/3 ही आएगा, यही आपका रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें कहते हैं इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्लास है जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं। 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, 25 उसमें लड़कियां हैं, एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़, और बाकी जो बच्चे हैं वो सब के सब बॉयज़ हैं। कंप्यूट द रेशो ऑफ, उसके बाद वो कहता है रेशोज़ निकालें, पहले बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, फिर बॉयज़ टू गर्ल्स। तो देखें इसको कैसे करना है। अच्छा, अब देखें मैंने इसका क्वेश्चन का डाटा लिख लिया है। सबसे पहले उसने बताया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो 60 हैं। अच्छा, उसके बाद जो उसमें गर्ल्स थी वो 25 थी, बॉयज़ उसने बताए हुए नहीं है, बस उसने कहा नंबर ऑफ़ रिमेनिंग आर नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो हम 60 में से 25 को अगर माइनस कर लें तो हमारे पास 35 आएगा, यानी क्वेश्चन में पहले हमने बॉयज़ की तादाद को निकालना है, वो 35 है। अब उसने हमें 2 पार्ट दिए हुए हैं। पहले में कहता है कि बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स रेशो फाइंड आउट करें। बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स अगर आप रेशो निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे बॉयज़ रेशो टोटल स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट्स कितने कितने हैं वो आप ऊपर से देख के लिखेंगे। बॉयज़ हमारे पास हैं 35, जबकि जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 60। अब आप इसको देखें किसी टेबल पे कट ऑफ होता होगा। 5 के टेबल पे देखें, 5 7 द 35 और 5 1 द 5, 1 कैरी हो जाएगा, 5 2 द 10। तो ये बेटा आपके पास इसकी रेशो निकलेगी। सेकंड में कहता है बॉयज़ टू गर्ल्स, इसकी रेशो भी बताएं। तो आप इसको करेंगे, पहले बॉयज़ लिख लें, उसके बाद आप गर्ल्स लिख लें। अब बॉयज़ टोटल कितने हैं हमारे पास 35 हैं, तो यहाँ 35 लिखें, और टोटल जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं हमारे पास 25 हैं, 25 लिखें। इसको भी देखें किसी टेबल पे कट ऑफ होता होगा, 5 7 दा और 5 5 दा 25। तो ये बेटा जी आपका रिजल्ट निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इफ़ 3 इंटू 4x माइनस वाई इक्वल इसके हो, फाइंड द रेशो ऑफ एक्स वाई। तो एक्स वाई की रेशो फाइंड करें। देखिए इसको हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में देखें हमने उसने कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। वो कहता है अगर आपके पास ये हो तो इसमें से आप एक्स रेशो वाई निकालें। अब एक्स रेशो वाई का मतलब है कि ये आपके पास एक्स ओवर वाई बनेगा। जब एक्स ओवर वाई बनेगा तो हम इसको रेशो की फॉर्म में लिख लेंगे। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले इसकी ब्रैकेट को रिमूव करता हूँ। सोल्यूशन में 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 4 द 12x हो जाएगा और 3 5 द 15y हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। देखिए हमें ना x के नीचे y को लाना है। अब अगर x के नीचे y लाना है तो इसका मतलब पहले हम x वाले को एक तरफ कर लेते हैं और y वाले को एक तरफ, ताकि y इस तरफ से जाकर डिवाइड हो सके। आप स्टेप को देखें फिर आपको समझ आएगी। 12x 2x इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 2x, यानी हम एक जैसे वेरिएबल्स को एक तरफ कर रहे हैं, लाइक टर्म से इकट्ठी कर रहे हैं। ये 15y उधर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव 15y। इसको देखें 12 में से 10 चला जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 12 में से 2 जाएगा तो 10x, और 7 में से 15 चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 8y। हमने बनाना है x बाय y।
तो ये जो y यहाँ पे 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और ये जो 10 है इसको भी हमने ख़त्म करना है क्योंकि x के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो 10 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, x, ये y इधर आकर डिवाइड हो जाएगा x बाय y, और ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो जहाँ दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 4 एंड 2 5 10। तो ये आपके पास आ गया x बाय वाई इज इक्वल टू 4/5। अब इसको रेशो में लिख लें, x रेशो y इज इक्वल टू 4/5। तो ये बेटा आपका आंसर निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू निकालें इफ़ द रेशो 2p + 5 एंड 3p + 4, ये रेशो एंड ये रेशो यानी 3 4 आर इक्वल, दोनों बराबर हों। यानी इस क्वेश्चन में हमें p की वैल्यू को फाइंड करना है अगर ये वाली रेशो और ये वाली रेशो आपस में इक्वल हों। तो इसका मतलब है जब वो इन दोनों रेशोज़ को इक्वल कह रहा है तो एंड की जगह पर यहाँ इक्वल आएगा। देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसको लिख लिया है कि हमारे पास ये रेशो और ये रेशो एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो जब ये इक्वल होंगी तो आपको मैंने भी बताया था कि जब आपके पास a रेशो b हो तो हम इसको a बाय b भी तो लिख सकते हैं। तो देखें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसमें से p की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप इस रेशो को रिमूव करें। 3p + 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/4। अब हमने p निकालना है, फ्रैक्शन को भी रिमूव करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके और ये इसके साथ। तो इसे हम देखें 4 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 2p + 5। इसी तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3 × 3p + 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4 × 2 = 8p, 4 × 5 = 20, और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9p एंड 3 × 4 = 12। अब ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया है। इसमें आपने लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है, यानी 9p को आप इक्वल किधर ले आए और 20 प्लस का ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो अब लिखें 8p - 9p इज इक्वल टू 12। ये 20 इधर आकर हो गया -20। इसको माइनस कर लें, 8 में से 1 चला जाएगा तो -p, यानी 1p आ जाएगा। 1 लिखते नहीं है, वैसे मैं लिख देता हूँ -1p। 12 में से 20 चला जाएगा तो -8। माइनस से माइनस को कट ऑफ कर दें तो आपके पास p की जो वैल्यू निकली वो निकली 8। तो यही बेटा आपका इसका रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। इसमें कहता है इन द रेशो दिस एंड दिस। तो कहता है अगर ये वाली रेशोज दोनों आर इक्वल, दोनों की दोनों इक्वल हों, यानी यहाँ पे हम दोबारा एंड की जगह इक्वल लगाएंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप x की वैल्यू फाइंड करें। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसको भी देखें, मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ये देखें बेटा, मैंने ये राइट कर लिया है। इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करने को कह रहा है और कह रहा है कि ये और ये रेशोज एक दूसरे के इक्वल थी, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 3x + 1 / 6 + 4x इज इक्वल टू 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 5 को आप इधर मल्टीप्लाई कर लें और इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें। ये बनेगा 5 × 3x + 1 इज इक्वल टू 2 × 6 + 4x। अब देखें क्या होता है, 5 × 3 = 15x हो जाएगा और 5 × 1 = 5 आ जाएगा। इसी तरह 2 × 6 = 12 और 2 × 4 = 8x। अब आप x वालों को एक तरफ कर लें, ये x वाला और ये x वाला, ये 8 को इधर लाकर इसके साथ लिख लें। 15x - 8x हो जाएगा। इसी तरह ये 5 प्लस का, इसको इधर ले जाएं, 12 - 5 हो जाएगा। अब 15 में से आप 8 को माइनस कर लें, ये आपके पास 7x आ जाएगा। इसी तरह 12 में से अगर आप 5 को माइनस कर लें तो ये भी आपके पास 7 आ जाएगा। अब आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो, तो 7/7 हो जाएगा। इन दोनों को काट लें, 1 x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1। तो यूँ आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। तो बेटा एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के पार्ट्स मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं। बाकी रिमेनिंग पार्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।